हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम झा और आज आप लोगों को बताने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी द्विपद बंटन। 12th का एक टॉपिक है जो 13.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्विपद बंटन यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप रैंडम वेरिएबल पढ़ चुके हैं, तो वही रैंडम वेरिएबल से ये क्या होता है, रिलेटेड होता है। वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल सभी लोग पढ़ चुके होंगे। तो जैसे हम कहते क्या है कि एकदम उसी से रिलेटेड है, सिर्फ इसमें ना कुछ बाइनोमियल पार्ट्स दिखता है और उसी पार्ट की आज हम चर्चा करेंगे। जो 11th के स्टूडेंट है उसको भी थोड़ा समझ में आएगा, और जनरली ये जो टॉपिक है ये 12th के बच्चों के लिए है। ठीक है, और जो 13.5 है उसका ये थ्योरी है, अगर ये समझ रहे हैं तो आपका पूरे का पूरे सवाल वहां से बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मानो बच्चों कि हम ना दो सिक्का को उछाले। कितना सिक्का को उछाले? तो 2 सिक्का को उछाला गया। 2 सिक्का को उछाला गया। ठीक है, यहां दिख रहा है मुझे कि 2 सिक्का को हम लोग उछाल रहे हैं ना। अब 2 सिक्का को जैसे ही उछालेंगे, उछालना मतलब कि टॉस कर रहे हैं ना। 2 सिक्का को जैसे ही हम टॉस करेंगे तो फिक्स है कि जो मेरा सैंपल स्पेस में घटना होगा वो या तो हो सकता है हेड हेड आए, है ना। अगला क्या हो सकता है कि हेड टेल आ जाए। आगे क्या हो सकता है कि टेल हेड आ जाए, और लास्ट में क्या आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है। ये कंडीशन है। ये मेरा सैंपल स्पेस निकल चुका है। कहां का निकल चुका है? तो जब 2 सिक्का को उछाला गया है। अब इसमें ना कुछ कंडीशन हम देखेंगे कि जैसे कंडीशन है कि कभी देखे होंगे कि कुछ बाजी लगती है कि मेला में अधिकांश लगता है क्या कि जैसे 2 सिक्का को उछाले, अगर हेड आ रहा है तो आप जीते, आपको 5 रुपया हम देंगे, अगर टेल आ रहा है तो आपका 5 रुपया हम लेंगे। ऐसा खेल होता है ना, तो ऐसा ही भी यही पार्ट है। या आगे आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी टॉस होता है। एक सिक्का का जैसे ही टॉस होता है ना, तो अगला व्यक्ति जो टॉस कर रहा है वो नहीं बोलता है। अगला व्यक्ति क्या बोलता है, जैसे ये टॉस किया, वो बोला हेड, है ना। तो अगर टॉस करने के बाद अगर हेड ही आ जाए, टॉस करने के बाद यदि हेड ही आ जाए और वो भी बोला है हेड ही, तो हम मानते हैं कि वो जीत गया है ना। जीत गया मतलब क्या है, वो सक्सेस कर गया। नहीं तो अगर बोला हेड आ गया टेल, तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो फेल कर गया है ना। वो फेल कर गया मतलब क्या, वो हार गया है। तो हम ना क्या कहते हैं कि जो जीतने वाला पार्ट है जीत, उस जीत को हम लोग मानते हैं एच। क्या मानते हैं बाबू? उस जीत को हम लोग मानते हैं एच। और जो हार जाएगा उस हार को मानेंगे हम लोग टी। तो जहां आपका टी दिख गया इसका मतलब क्या है, वो हारा हुआ व्यक्ति है। और जहां दिख गया एच मतलब वो हर परिमाण में, एच वाले परिमाण में वो जीत रहा है। तो एच का जैसे ही अगर हम प्रायिकता की बात करें पी एच, तो इसको हम लेके चलते हैं लेट पी। और अगर हम पी टी की बात करेंगे तो इसको मानते हैं क्यू। माना लेट माना ऐसा कि इसका अगर प्रायिकता ज्ञात करें तो उसे पी लेके चले, और वो हार गया यानी टी, जब उसका प्रायिकता निकालेंगे तो उसे क्या लेंगे, क्यू लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि मुझे यहां से दिख रहा है कि जो सक्सेस कर रहा है ना, जो सक्सेस पॉइंट है वो एच पे है, और जो फेलियर पॉइंट है वो कहां पे है, टी पे है। तो इसमें रैंडम वेरिएबल के अनुसार हर एक का हम क्या निकालते हैं, प्रायिकता निकालेंगे। और इसको जहां जहां एच और टी का प्रायिकता होगा सभी में पी और क्यू लगाते चलेंगे, और देखते हैं वहां के बाद क्या आता है ना। अरे क्यों तुम गिर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं यहां से। हम सबसे पहले मेरा रैंडम वेरिएबल होगा क्या, पहले वो उसका मेंशन करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होगा और क्या क्या घटना हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल कहता है कि हेड आना चाहिए, है ना। हेड मानो तो चित्त, हेड मानो तो चित्त, हेड होना,
हेड होना जो है ना वो सफलता को प्रदर्शित करता है। हेड होना जो है वो मेरे सफलता को दर्शाया जाता है। हेड होना जो है वो मेरे सफलता को दर्शाया जा सकता है। अब मेरे पास घटना कितने हैं, 1 2 3 4। अब स्टार्टिंग करते हैं कि उछाले नहीं आया, उछाले नहीं आया मतलब एक बार भी वो सफल नहीं हुआ। जब एक बार भी वो सफल ना हो इसका मतलब क्या है कि वो फेल कर गया, दोनों का दोनों बार सफल हो गया, सॉरी असफल हो गया। तो बताओ जो असफल हो गया उसमें सफलता का मान कितना, 0। तो सबसे पहला जो मेरा रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा बाबू, 0 होगा, है ना। अब 0 का जैसे ही प्रायिकता की अगर हम बात करें, है ना, रैंडम वेरिएबल x में जब 0 पार्ट आ जाए, इसकी प्रायिकता की बात करें तो x 0, तो x जो सफल नहीं है, तो ये पार्ट जो दिख रहा है मेरा, ये मेरा सफल है, तो ये मेरा सफल नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे टी, उसमें प्रायिकता पीछे लगा देते हैं, है ना। अब टी एक कितना बार है, इसमें एक बार है ना। तो इस टी का मतलब है कि इसको और बेटर ढंगों से अगर समझे तो इसका मतलब होता है कि बीच में गुना है, और जब गुना होना तो पढ़ाए होंगे कि बीच में इंटरसेक्शन का पार्ट होता है कि पी टी इंटरसेक्शन टी, और मल्टीप्लिकेशन ये गुणन नियम में तुमको पढ़ा चुके हैं कि जब इंटरसेक्शन का पार्ट हो और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, ये पीटी इंटू पीटी के टर्म में टूट जाता है ना। अब आप ही बताइए पीटी को क्या लेके हम बोले थे चलने के लिए, क्यू लेके चले थे, तो जहां पीटी लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, क्यू, फिर पीटी लिखा है तो लिखेंगे क्यू, क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं, अब क्या लेके चलते हैं, पी एक्स बराबर 1। पी एक्स बराबर 1 कहने का सेंस है कि एक बार वो सफल हुआ होगा और एक बार क्या हुआ होगा, वो असफल हुआ होगा। तो देखिए तो इसमें भी दिख रहा है कि एक बार सफल एक बार असफल, या एक बार असफल और एक बार सफल, ये दो टर्म है। इस दोनों टर्म को लिख लेते हैं हम लोग, एच टी और क्या हो जाएगा बाबू, टी और एच। ये दो टर्म मेरे दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, दिख रहा है ना। अब इसमें क्या है मेरा, कि इसमें मेरा कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, ठीक। अब ऐसे जैसे ही टर्म मेरे दिखते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग खंडों में विभाजित करके उसका क्या करते हैं, प्रायिकता ज्ञात करते हैं, है ना। तो प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो पी एच टी प्लस अलग अलग खंडों में, है ना, और P लिखेंगे टी एच। अब इसका प्रायिकता निकालेंगे क्या हो जाएगा, पी एच गुने पी टी प्लस पी टी गुने पी एच। बताइए पी एच मतलब क्या है, P है, और पी टी मतलब क्या है बाबू, Q है। इसका भी मतलब क्या है, Q गुने P, दोनों प्रोडक्ट सेम दिख रहा है तो बोल सकते हैं ना 2PQ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं ना। तो इसको लिखे क्यू स्क्वायर, इसको लिखे 2PQ, ठीक है। ये मेरा पार्ट्स निकल गया है। अब तीसरा कंडीशन मेरा क्या होगा, तो तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों का दोनों बार हमें क्या हो जाए, सफल हो जाए। क्या हो जाए बाबू, सफल हो जाए। तो जैसे ही सफलता की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, पी एच और एच, इसके लिए इसको लिखेंगे पी एच गुने पी एच। अब बताइए एच को क्या लेके चले, सक्सेस, यानी पी गुने पी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी स्क्वायर हो जाएगा। सभी का प्रायिकता हम ज्ञात कर लिए, एक बार देख लेते हैं कि क्या कैमरा में आ रहा है ना, हाँ, और नीचे भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम बंटन सारणी में एक बार इसको लिख लेते हैं। दिख रहा होगा शायद, जैसे इसमें लिखे x और इसमें लिखे
पी एक्स। अब x कितना है, x क्या क्या लेके चल रहे हैं, 0 लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं और 2 लेके चल रहे हैं। 0 का प्रायिकता क्या है, क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर। 1 का प्रायिकता क्या है, 2pq, तो लिखेंगे 2pq। और 2 का प्रायिकता क्या है, 2 का प्रायिकता p स्क्वायर, लिखेंगे p स्क्वायर। एक बार इसे यहां तक नोट करो तो देख लेते हैं, यह दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, तो इसको एक बार नोट कर लो। अब क्या करेंगे, अब इसी का मेंशन करेंगे और यहां के मेंशन करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल का क्या योगदान है, उसका मुझे पता चल जाएगा और यहीं से मेरा क्या हो जाएगा, फार्मूला भी पता चल जाएगा। चलिए इसको रहने देते हैं और ये सभी पार्ट्स को मिटा देते हैं, है ना। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाने जा रहे हैं हम। ये याद रखना कि जीत को P और हार को Q लेके हम लोग चले हैं। तो जैसे ही हम लोग सक्सेस की बात करें, इसको ना उठा के यहां पे डाल देते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि समझाने में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही छोटा में लिखते हैं कि समझ में आ जाए। ये हो जाएगा x, नीचे क्या हो जाएगा px, क्या क्या है 0 1 और 2 है, यहां हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2pq और यहां हो जाएगा p स्क्वायर। इसको क्या करते हैं बाबू, हटा देते हैं। चलिए ये मेरा पार्ट्स हो गया। इसमें अब कंडीशन क्या हुआ करता था, इसमें कंडीशन हुआ करता था कि सभी प्रायिकताओं का अगर योग किया जाए तो कितने के बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि किसी भी प्रायिकता का जो मान है वो मान या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, इसके बीच में ही होना चाहिए। वो एक रेयर केस में होता है कि 0 आ जाए या 1 आ जाए, तो बोल सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर, या 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इसी के बीच में होना चाहिए। अगर 5 आ जाए तो मान्यता नहीं होगा, मतलब ये जो बंटन सारणी है मेरा, ये बंटन सारणी क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। या -1 आ जाए तो बताइए क्या प्रायिकता होगा, तो प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वो ऋणात्मक यानी 0 से छोटा वाला आ रहा है, तो वो संभव नहीं है। इसको मैथमेटिक टर्म में एक बार हम लोग लिख देते हैं कि सिग्मा, अगर हम px की बात करें, px i की बात करें, जो i का मान 1 से लेकर n तक है, इसका मान 1 होगा, और जो px का जो वैल्यू है वो फिक्स है कि वो 1 से छोटा और बराबर होगा। हो सकता है कि बराबर भी, ऐसे किताब में लिखा रहता है कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम निश्चित प्रायिकता भी पढ़े हैं और अनिश्चित प्रायिकता भी पढ़े हैं, तो वो भी प्रायिकता के अंतर्गत ही आता है, तो उसको भी लिखना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब ये पार्ट्स मेरा निकल गया। अब इसमें दो चीज दिख रहा है मेरा कि ये सभी पार्ट्स में एक फेल कर रहा है और एक सक्सेस कर रहा है। अगर फेल और सक्सेस को जोड़ दें, अगर एक फेलियर पार्ट और एक सक्सेस पार्ट है, दोनों पार्ट को जोड़ दें तो प्रायिकता का मान कितना होगा बाबू, तो प्रायिकता का मान 1 होना चाहिए। चलिए इतना तक लिख लिए होंगे। उसके बाद क्या होता है कि अब क्या करते हैं, इसको बाइनोमियल टर्म में देखते हैं कि अगर हम p प्लस क्यू की बात करें तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो लिखते हैं यहां पे कि p प्लस क्यू का पावर n बराबर, इसको क्या लिखते हैं, nc0 p का पावर, जो यहां लिखा है 0, और लिखेंगे q का पावर। अब यहां होता है n माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस nc1 p का पावर 1 और q का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1। ये 1 लिखेंगे, फिर n माइनस 1 q पे चढ़ाएंगे, फिर लिखेंगे nc2 p का पावर 2 और q का पावर क्या लिखेंगे, n माइनस 2, और ये कहां तक चलते रहेगा, तो ncn p का पावर n और q का पावर कितना, 0। और इस टर्म को हम लोग कहते हैं, ये जो टर्म दिख रहा है, इस टर्म को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल टर्म। ये जो टर्म दिख रहा है, इस टर्म को क्या कहते हैं, बाइनोमियल टर्म। है
है ना। इस टर्म को क्या कहते हैं, बाइनोमियल टर्म। अब इस टर्म के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि इसी टर्म के अनुसार अब इसको हम चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 कितना है टर्म, 1 2 3 टर्म दिख रहा है ना, 3। तो हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं कि हम लिख सकते हैं ना, देखो तो p प्लस क्यू का पावर 3 लिख सकते हैं ना। q प्लस p का पावर 3 लिखते हैं, लिखेंगे 3c 0 p का पावर 0 q का पावर क्या लिखेंगे बाबू, तो q का पावर लिखेंगे 3 माइनस 0, m 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर हो जाएगा 3c 1 p का पावर 1 और q का पावर भी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, हो जाएगा 3c2 p का पावर 2 और q का पावर क्या हो जाएगा बाबू 3 माइनस 2। अब देखिए आगे भी चलेगा नहीं, दो कहां तक चला है, 0 1 और 2 तक, 0 1 और 2 इतना ही टर्म चला है। अब क्या करते हैं, इस टर्म को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये टर्म सही है कि गलत है। तो हो जाएगा यहाँ 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल p का पावर 0, p का पावर 0 का मान क्या है 1 और यहां हो जाएगा q3 हो जाएगा। अरे सॉरी यहाँ पे n का मान 2 है ना, सॉरी यहाँ n का मान 2 है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2 2 2 2 और यहां देना पड़ेगा 2, है ना, 2 माइनस 2 सही है। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो तो लिखेंगे ना 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और ये 2 में से 0 गया कितना 2 फैक्टोरियल, p का पावर 0 का मान क्या 1, q का पावर 2 है तो क्या लिखेंगे q का पावर 2 प्लस n का मान बाबू 2 है ना, 2 तक चला है, टर्म 3 है लेकिन n कितना है 2 ही है ना। अब यहां हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 में से गया तो 1 फैक्टोरियल p और यहां हो जाएगा 2 में से गया q ही हो जाएगा प्लस 2c2 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल p स्क्वायर और q का पावर 0, q का पावर 0 का मतलब होता है 1 होता है। देखिए तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहां क्या बचा q स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और बच गया pq और यहां बच गया p स्क्वायर। देखो तो अब यहां से देखने की बात है कि यहां पे दिख रहा है मेरा 2 और टर्म देखो कितना दिख रहा है, यहां n का मान रखे हैं 2 और टर्म मेरा 3 दिख रहा है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है और ये मेरा क्या है थर्ड है ना बाबू। अब देखिए तो क्या फर्स्ट टर्म मेरा यही है, सेकेंड जो टर्म है क्या यही है और थर्ड जो टर्म है क्या यही है ना। मतलब क्या जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए कि बाइनोमियल टर्म में इसको क्या किए कन्वर्ट कर दिए और बाइनोमियल टर्म में जैसे ही कन्वर्ट किए तो एकदम सही का सही सटीक आंसर आ गया। हम क्या करते हैं इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब कि कोई भी अप्रायिकता का जो मान है जो रैंडम फॉर्म में हो उसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार भी उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां के अनुसार इसका क्या आंसर आएगा, मतलब क्या फॉर्मूला आएगा, उसी की अब हम चर्चा करेंगे। अब लास्ट डिसीजन पे है कि अब इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये मेरा एक टर्म है। अब ये चीज मुझे समझ में आ गया कि ये फॉर्म जो है ये सही है ना। अभी तक जो बताए इससे यही स्पष्ट हुआ है कि ये जो बनाते हैं ये सही है। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग उसी की अभी चर्चा करेंगे। अब क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज करते हैं कि यूज करके क्या फॉर्मूला निकाला जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि फॉर्मूला बना तो लिए लेकिन अब इसका यूज करना भी आना चाहिए। अब यूज कैसे किया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि एक दो टर्म ऐसा आता है, जैसे अभी बात करिए कि हेड टेल टेल हेड दोनों को एक ही साथ में रखते हैं ना। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि कोई भी पार्ट दो होता है, कोई भी पार्ट है, जैसे एक सिक्का ही है ना, सिक्का पे ही बताएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। या तो उसमें हेड आएगा
या तो मेरा क्या आएगा, टेल आएगा। फिक्स है कि इस दोनों पार्ट में कोई एक सक्सेस जरूर होगा, जिसे मानते हैं इसको इस सक्सेस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बाबू, फेल हो जाएगा, है ना। फिक्स है, ये फिक्स है। तो बताओ सक्सेस का प्रायिकता क्या बोले थे, पी लेने के लिए, और फेल का प्रायिकता क्या बोले थे, लेने के लिए, क्यों लेने के लिए बोले थे। अब सक्सेस कितना बार आया है ये भी मायने रखता है। तो नंबर ऑफ सक्सेस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सक्सेस, इसको हम एक्स लेके चलते हैं, है ना। कुल संख्या क्या होगा, कुल संख्या n होगा। तो बताओ नंबर ऑफ फेल क्या हो जाएगा, अगर कुल संख्या n है तो क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स। इसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जैसे 5 घटनाएं, तो n बराबर क्या लिखेंगे, 5। अब 5 में से 2 सक्सेस है तो फेल कितना, 3। नॉर्मली चीज है, वही चीज है यहां कि अगर कुल संख्या n है जिसमें सक्सेस x है तो फेल क्या होगा, n माइनस एक्स। अब फेल है n माइनस एक्स, ये किसका होगा, q का होगा। मतलब इसकी प्रायिकता अगर ज्ञात करें तो वो किसका होगा, q का होगा। अगर x का प्रायिकता की बात करें तो वो क्या होगा, p का होगा। अब इसको क्या करते हैं, बाइनोमियल टर्म में कैसे विस्थापित करेंगे। तो पहले हम इसकी जानकारी थोड़ा ले लेते हैं कि इसका क्या फॉर्म हो सकता है, कि सजाने का कुल तरीका। n टर्म को ये लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। n क्रम में p तथा q को सजाने का तरीका। ज्यादा बेटर यह रहेगा कि यहां लिख देंगे अगर हम x और n माइनस एक्स को, इसको सजाने का कुल तरीका क्या होगा, इसकी भी जानकारी लेंगे। तो कुल तरीका का जो सजाना का तरीका जो होता है वो कॉम्बिनेशन के अनुसार होता है कि कुल कितना टर्म है, n टर्म, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब इसमें कितना बार x आ रहा है तो वो इसको लिखते हैं नीचे, और n माइनस एक्स है तो यहां लिखेंगे n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। कैसे, तो कहीं पे लिखा हुआ है एप्पल, क्या लिखा हुआ वो, एप्पल। अब देखना है कि एप्पल में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो n बराबर हो गया 5। अब इसमें देखना है कि रिपीटेशन, तो p रिपीट कर रहा है कितना, 2 बार, और कोई रिपीट कर रहा है नहीं ना, तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और p 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। a कितना बार, तो 1 बार, l 1 बार, e 1 बार, और इसका जो आंसर आता है मतलब क्या, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल, बता 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 और 20 दिया 60। मतलब क्या, इसको 60 तरीके से सजाया जा सकता है। तो इसी की अभी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो एक घटना को किस तरह से सजाया जा सकता है उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक टर्म है, और ये टर्म मेरा दिख रहा है कि NCX के फॉर्म में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, दिख रहा है ना, ये पार्ट मेरा निकल गया। अब क्या करते हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम P लेके चले, जैसे सक्सेस आ गया और फिर आ गया मेरा फेल आ गया। अब ये भी देखा जाएगा कि P सक्सेस कितना बार कर रहा है, ये भी मायने रखता है, और P फेल कितना बार कर रहा है, ये भी मायने रखता है। अब जितना बार सक्सेस उतना बार x, है ना, जितना बार सक्सेस लिखेंगे उतना बार x। जैसे जब मानो कि ये x बार सक्सेस कर रहा है, डॉट 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 x हो जाएगा। ये n माइनस एक्स बार क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, तो लिखेंगे n माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि p का पावर x, क्यों, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने डॉट 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 n, इसका मतलब क्या है, 5 का पावर n। और इसको क्या लिखेंगे, ये तो मेरा q है ना बाबू, q को f से स्विच करते हैं, तो q का पावर कहां तक चला है, n माइनस एक्स तक, n माइनस एक्स तक। ये मेरा एक का प्रायिकता निकला है। अगर यही एक के प्रायिकता को अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो कितना बार आया है सबका निकल जाएगा, है ना। कि जैसे 2 सिक्का को छाले, हेड टेल आया, टेल हेड आया, तो दोनों का एक साथ लिखेंगे। एक का निकाल के 2 से गुना कर दे, वो भी बात है, वही बात है कि एक का निकाल के NCX से गुना कर दे तो बात फाइनल हो जाएगा। अब मेरा बात निकल गया, अगर P सक्सेस की बात करें, P अगर सक्सेस की बात करें, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NCX, और इसको जोड़ दो
तो p का पावर x और q का पावर n माइनस एक्स। और यही करने के लिए उतना देर से तुम लोग को समझा रहे थे, है ना। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की जानकारी अगला वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ थ्योरी के लिए था और ये थ्योरी आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे अगला वीडियो में इस क्वेश्चन का इस थ्योरी का क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में कहना चाहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।